अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका खैर मक़दम है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक लकड़हारा था जो जंगलों और पहाड़ों में जाकर लकड़ियाँ काटता था। उन्हें पीठ पर ढोकर लाता था और बाज़ार में बेचा करता था। इससे थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, उससे ही वह अपना गुजर बसर करता रहता था। यह काम अगरचे बहुत सख्त और तकलीफ़ दे था, मगर लकड़हारी ने कभी शिकवा नहीं किया। फिर क्या हुआ कि उसके एक पड़ोसी ने भी यही काम शुरू कर दिया, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसके पास एक गधा था। वह ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर लाता था और उन्हें कम कीमत पर बाज़ार में बेच दिया करता था। यह देखकर उसके अंदर एक हसद की आग भड़क उठी। वह सीधा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और इस तरह अपनी परेशानी बयां करना शुरू की। आपको पता है कि मैं एक पेशेवर लकड़हारा हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि लकड़ियाँ काट कर जब मैं अपनी पीठ पर लाता हूँ तो बहुत से कांटे मेरी पीठ पर चुभ जाते हैं। मुझे भी पुरसुकून की ज़िंदगी जीने की तमन्ना है। बराए करम आप अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए गधे की दरख्वास्त कर दें जिस पर मैं लकड़ियाँ उठाकर बाज़ार में ले जा सकूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आपने उस गरीब लकड़हारे की फरियाद अल्लाह के सामने पेश की। अल्लाह की तरफ से जवाब मिला, ए मूसा, ये बंदा हसद की आग में जल रहा है। जब तक वह खुद को इस खतरनाक बीमारी से निजात नहीं दिलाएगा तो वह कभी भी चैन की नींद नहीं रह सकता, वह चैन से नहीं रह सकता। उससे जाकर कह देना कि वह अपनी इस हरकत से बाज आ जाए। आजकल उस दूसरे लकड़हारे का गधा बहुत बीमार है। उससे कहो कि यह अपने पड़ोसी के गधे की शिफा के लिए दुआ करे। अगर वह ऐसा करता है और उसका गधा ठीक हो जाता है तो उसे भी एक गधा मैं अता करूँगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आकर उस गरीब लकड़हारे से ये सारी बात बयान की तो उसके अंदर मौजूद हसद की आग और तेज हो गई और कहने लगा, मैं कभी भी अपने पड़ोसी के लिए गधे की शिफा की दुआ कभी नहीं करूँगा। जो कुछ मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ। अब मुझे खुदा से किसी गधे की तलब नहीं है। मैं तो यही दुआ करूँगा कि उसका गधा कभी ठीक ही ना हो, और यही मेरे लिए बहुत है। तो प्यारे नाजरीन, आपने देखा कि हसद कितनी बुरी चीज़ है। जब तक हम इस बीमारी किसी के अंदर मौजूद हो, जब तक ये बीमारी किसी भी शख्स के अंदर मौजूद हो, वह कभी खुश रह ही नहीं सकता और हसद की आग में खुद को जलता रहता है। तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितनी उम्दा बात नसीहत फरमाई है। हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हसद से बच के रहें। अगर आपको ये मेरा पैगाम पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।